आज एक होड़ लगी हुई है ज़मीन से चाँद पर जाने की, ज़मीन से चाँद पर आदमी भेजने की। मैं भी इस होड़ में शामिल हुआ एक रोज़, और मैंने भी अपनी तरफ से एक आदमी चाँद पर भेज दिया। मेरा आदमी वहाँ पहुँचा और उसने चाँद पर रहने वाले एक आदमी से गुफ्तगू की। इसी गुफ्तगू को मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। चाँद की नज़र में ज़मीन क्या है, ये सुनिए। सरज़मीन ने चाँद पर जब मैं चलने लगा, कदम मेरा कुछ इस तरह डगमगाने लगा जैसे किसी लचकदार चीज़ से छू गया हूँ पाँव मेरा। मैं घबरा भी गया और सटपटा भी गया कि आखिर क्यों हुआ ऐसा। मैं तो हमेशा ही पुख्ता कदम था ज़मीन पर, फिर ऐसा क्या है चाँद की सरज़मीं पर। ये सवाल जहन में कौंधा जूं ही जहन ने धीमी सी एक आवाज़ सुनी। ज़बान जिसकी नामालूम क्या थी, कैसी थी। मैंने अपने जिस्म को हरकत दी और जगाया, आँखों की रोशनी को भी इधर उधर बिखराया। कुछ देखने की जुस्तजू थी मेरी आँखों को, कुछ सुनने की ख्वाहिश थी मेरे कानों को। जल्द ही मेरी मुराद बर आई, दूर बहुत दूर से एक आवाज़ फिर आई। कदम बढ़ा दिए उसी जानिब मैंने भी, मंजिल सामने थी, आवाज़ का जो मंबा थी। आवाज़ जानदार की थी, बेढब्बे जानदार की, जिसकी अक्ल भी उसकी शक्ल जैसी लगती थी। मेरी समझ ठीक या गलत भी हो सकती थी, कुछ भी हो, ख्वाहिशमंद था गुफ्तगू करने के लिए मैं भी, लेकिन ज़बान की दिक्कत थी। मैंने इशारों को बनाया अपनी ज़बान, ये जानते हुए कि सबको आती है ये ज़बान। वो जानदार खामोश रहा चंद लम्हे और तकता रहा मुझको हैरान कुन नज़रों से, और फिर कहने लगा अपनी ज़बान में। मुझे एहसास हुआ कि बोल रहा है उर्दू ज़बान में। कहा उसने कि वो आजमा रहा था मेरे सब्र को। दमखम इस ज़मीन के परिंदे को देख रहा था वो। उसने बेबाक होकर तहम्मुल से कहा यूं, कोट, बोलो, यहाँ बोलने पर पाबंद नहीं है। हक सबको यहाँ के आइन ने दिया है। बिला झिझक, बिला ताअस्सुब कह दो दिल की बात। यहाँ तुम्हारी ज़मीन की हर बात समझी जाती है। हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में ही, चाहे हम तुम्हारी ज़मीन पर ज़मीन की हर नक्लो हरकत पर नज़र रखते हैं। किस किस ने क्या सोचा, सभी हमारी नज़र में है। हम जानते हैं कि तुम्हारी ज़मीन पर कितनी ही हुकूमतें हैं और किस किस से क्या क्या तनाज़ा है आपस में, खुद परस्ती, खुद गर्जी की तकमील की खातिर। तुम्हारी ज़मीन पे जो भी है हमारी ज़मीन से मुख्तलिफ है। यहाँ कोई बंटवारा नहीं इलाका, ज़बान या मज़हब को लेकर। यहाँ हम हर तरह से एक हैं, एक दूजे की ताकत बनकर। हम जानते हैं कि तुम हमारी ज़मीन पे आँख रखते हो। हम जानते हैं कि लूट अपनी ज़मीन को अब लूटना चाहते हो हमको, लेकिन ऐसा हम मंजूर नहीं करेंगे हरगिज़। बता दे तुमको, शराफत हमारे खून में है। हम अज़र शरीफ हैं, लेकिन मादरे चाँद के खातिर जज्बा कुर्बानी है रग रग में। एटमी या हाइड्रोजन बम से भी मोहलक हथियार हैं हमारे पास, जिनका इस्तेमाल हम गैर वाजिब समझते हैं। लेकिन अगर इरादा कर रखा हो तुमने हमें डराने का, तो हम तैयार हैं मुकाबला करने के लिए हर सूरत हाल का। हम जानते हैं ये भी कि लड़ना तुम्हारी फितरत है, और हम जानते हैं ये भी कि अमन तुम्हारी ज़रूरत है। हम तलकीन करते हैं तुमको इसीलिए कि रहो अपनी ज़मीन पर। इसका एहतराम तुम्हें अमन दे सकता है। इससे ले लो दरकार तुम्हारी हो जो, लेकिन इसे लूटो नहीं इस हद तक
कि तुम्हें देखना पड़े औरों की ज़मीन की जानिब, उन्हें भी लूटने के लिए अपनी ज़मीन की मानिंद। तुम्हें तंबीह है कि झगड़े की बात ना करना हमसे, वरना तुम्हारी ज़मीन को हम तबाह व बर्बाद कर देंगे। लेकिन ख्याल है कि हमारा ये इरादा कतई भी नहीं है। हम तो चाहते हैं तुमसे भाई बंदी, दुश्मनी नहीं। हम तो चाहते हैं गहरी दोस्ती तुमसे, जैसी हमने बना रखी है दीगर ज़मीनों से। मैंने जो भी कहा है तुम्हारी ज़बान ही तो बोली है। सादा अल्फाज में गहरी बात कहना चाहूँगा, इसलिए उम्मीद है कि मेरी नसीहत पर सदक दिली से अमल करोगे अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अव्वल, मज़ाहब तुम्हारी ज़मीन के इंसानी दिमाग की तख्लीक हैं। इंसानी नस्ल को ख़त्म करने से बाज रखो इन्हें। दोइम, कौमियत के नाम पर ज़मीन को जो बांट रखा है, इसमें तरमीम तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। खून का रंग यकसा ही होता है, तुम्हारी सबकी रगों में खून एक जैसा है। तुम्हें इंसानी खून की यकसानियत के रंग में रंगना चाहिए। स्वयं शुक्र से, मंगल से, शनि से और दीगर सियारगान से ताल्लुक़ जोड़ो, भाईचारा बढ़ाओ, एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहो। हम मददगार होंगे कि तुम ये नज़दीकियाँ बढ़ाते रहो, और फिर रिश्तेदारियाँ भी तो हो सकती हैं। चाँद की सी दुल्हन तुम्हारी ज़मीन पर जा सकती है, कभी हम भी ज़मीन से कोई दुल्हन ला सकते हैं। हम सभी ज़मीनों से तुम्हारी वाक़फ़ियत करवा देंगे। लेकिन जब भी किसी ज़मीन पर जाओ, ये याद रहे कि ईमानदारी का सर न झुकने पाए, क्योंकि शम्अ ईमान जहाँ नहीं होती, रहमत हक़ वहाँ नहीं होती। अब जाओ, लौट जाओ अपनी सरज़मीं पर और कह दो सबको कि हम दोस्ती चाहते हैं यहाँ पर वहाँ पर, जैसी कि हमारी सब ज़मीनों की सतह पर है। और कह दो कि कुदरत के हर पहलू को जानना मुनासिब है। हर जानदार की तरक्की और बहबूदी के लिए और तकमील मकसद की खातिर हम और दीगर ज़मीन वाले एक दूसरे की मदद पर होंगे। इस खातिर एक आखिरी बात और, अगर फितरतन तुम्हें ये सब मंजूर ना हो और दीगर ज़मीन वालों से लड़ना चाहो, तो एक बात याद रखना होगी तुमको कि लड़ने के लिए यकजहती की ज़रूरत हुआ करती है, जो तुम्हारी ज़मीन पर गैर हाज़िरी है, और बग़ैर इसके तुम्हारी ज़मीन अज़द कमज़ोर ही है। हमसे लड़ने के लिए यकजहती लाओ खुद में, जो कि शायद मुमकिन ही नहीं तुम्हें लानी है, तो यकजहती सोच में लाओ। ऐसी सोच सबके लिए वाजिब व मुनासिब होगी, और जो वाजिब व मुनासिब हो वो काबिल एहतराम ही होगी। अलविदा, फिर मिलेंगे कभी जोश के साथ, और हम एक हैं एक दूजे की मयारी बुलंदी की खातिर साथ साथ। अनकोट। न जाने यकदम वो आवाज़ गायब हो गई कहाँ, मैं शशतर रह गया जहाँ था वहाँ। होश आया तो कुछ मालूमात इकट्ठा की वहाँ से, फिर लौट आया हूँ अपनी ज़मीन से जहाँ का था वहाँ। सोचता हूँ कि हकीकत बयानी की थी चाँद के जानदार ने, अपनी कमियों को हटाना होगा। इशारा जो किया था चाँद के जानदार ने, ज़मीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़ुद की ज़िंदगी के लिए, औरों की ज़िंदगी के लिए, सब की ज़िंदगी के लिए।